Friends, this is Tanya Jindal. I welcome you all to my YouTube channel. In our previous video, we have discussed the basic introduction of a string and हमने पढ़ा था how to traverse a string, how to print a string in reverse order कि string को traverse कैसे करते हैं और हम string को reverse order में print कैसे करवाते हैं. इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने string का. strings हमारी immutable होती है, उनको हम change नहीं कर सकते. If you have not watched that video, I will provide link in my description also. आप वहाँ पे description में जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं. string का जो इंट्रोडक्शन था. In this video we will start with string operators. अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? string के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम. दो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं स्ट्रिंग के अंदर. एक होता है एडिशन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम कंकैटिनेशन और एप्लीकेशन भी बोलते हैं. प्लस इज यूज फॉर कंकैटिनेशन. प्लस हमारा जो एडिशन ऑपरेटर है वो हमारा किस लिए यूज होता है? कंकैटिनेशन के लिए यूज होता है. मैंने आपको बताया था कि जो एडिशन और ये प्लस और मल्टीप्लाई है ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में भी हमने पढ़े थे. ओनली इफ वी यूज विद नंबर्स. अर्थमेटिक ऑपरेटर तब है हमारे जब हम नंबर्स के साथ यूज कर रहे हैं. किसको यूज कर रहे हैं? एडिशन प्लस को और मल्टीप्लाई को. तब हम यूज विद नंबर्स, देन ओनली वी कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर. बट इफ वी यूज दिस ऑपरेटर विद स्ट्रिंग्स, दे आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग. अगर हम इन ऑपरेटर्स को स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं तो इनका अलग मीनिंग होता है. और हम अर्थमेटिक ऑपरेटर जब हम कहते हैं कि तब हम नंबर्स के साथ यूज कर रहे हैं इन ऑपरेटर्स को. प्लस हमारा कंकैटिनेशन मतलब ज्वाइनिंग मतलब कंकैटिनेशन ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन द स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स को ये कंबाइन करता है. कौन सा ऑपरेटर? कंकैटिनेशन ऑपरेटर. ये हमारी स्ट्रिंग्स को क्या करता है? कंबाइन करता है. नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई मतलब रेप्लिकेशन के लिए यूज होता है. रिपीटेशन, जैसे मैंने कोई भी एक वर्ड लिया, एप्पल मैंने एक वर्ड ले लिया स्ट्रिंग के अंदर. अब मुझे उसे 100 टाइम्स लिखना है तो हम क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई ऑपरेटर लगा देंगे तो वो उसे 100 टाइम्स प्रिंट करके दे देगा. अब जैसे मैंने एक बार कोई वर्ड लिख दिया, मुझे उसे 100 टाइम्स वर्ड को प्रिंट करवाना है तो मल्टीप्लाई 100. जैसे मुझे 100 टाइम्स बार प्रिंट करवाना है उस वर्ड को तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, तो वो मेरा 100 टाइम्स बार वो प्रिंट करके मुझे आउटपुट दे देगा. यू कैन नो, जैसे अब एग्जाम्पल देखिए ये वाला कंकैटिनेशन का एग्जाम्पल. जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ली सेव और कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया, फिर मैंने एक स्ट्रिंग ली अर्थ, तो इसने मुझे ये ज्वाइन करके दे दिया सेव अर्थ स्ट्रिंग के अंदर. मुझे ये क्या करके दे दिया? ज्वाइन करके दे दिया, पूरा ज्वाइन कर दिया. सेव अर्थ एक साथ आ गया. तो कंकैटिनेशन क्या कर रहा है? ज्वाइनिंग कर रहा है. कंकैटिनेशन ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन द स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स को ये कंबाइन करने में यूज हो रहा है. अब नोट है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये. यू कैन नोट एड नंबर एंड स्ट्रिंग यूजिंग कंकैटिनेशन. मतलब प्लस हम कोई भी जैसे नंबर हो और हमने एक जैसे स्ट्रिंग ले ली, अगर हम उनको कंकैटिनेट करेंगे तो उसमें मुझे एरर दिखाएगा. मतलब ये है कि कंकैटिनेशन में जो भी हम दोनों वर्ड लिख रहे हैं वो दोनों क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग्स में होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए जैसे एक मैंने वो ले लिया, एक तो मैंने नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 14. अब मैं कंकैटिनेट कर रही हूँ इसे और मैंने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया स्ट्रिंग के अंदर एप्पल. मैंने एक वर्ड ले लिया तो ये मुझे क्या दे देगा? एरर दे देगा. या तो मेरा इसमें क्या होने, दोनों ही स्ट्रिंग होने चाहिए, ये कंपलसरी है इसके अंदर. अब मुझे ये क्या दे देगा? एरर दे देगा. यही तो कह रहा है कि यू कैन नोट एड नंबर एंड स्ट्रिंग यूजिंग एडिशन मतलब प्लस. हम कोई नंबर नहीं ले सकते और कोई स्ट्रिंग नहीं ले सकते, यहाँ तो दोनों स्ट्रिंग ही होनी चाहिए इसके अंदर. ये कंकैटिनेशन का एग्जांपल क्लियर हो गया होगा कैसे कंकैटिनेट ज्वाइनिंग कंकैटिनेशन कैसे वो कर रहा है. अब हम एप्लीकेशन पे करते हैं. एप्लीकेशन की एग्जांपल देखिए. एप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन. जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग 1 में मैंने डाल दिया हेलो डाला, फिर मैंने स्ट्रिंग 1 को मल्टीप्लाई कर दिया. मुझे हेलो जो है वो 2 बार चाहिए, तो मुझे ये हेलो 2 बार मिल गया. यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो उसने हेलो 2 बार प्रिंट करके मुझे दे दिया. अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे 5 बार मिले. रिपीट द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 1 5 टाइम्स, तो मैंने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे मेरा हेलो मतलब 5 बार मेरा हेलो प्रिंट होके आ गया.
यही है रेप्लिकेशन का प्रोसेस कि मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो 2 बार आ गया, मुझे 100 टाइम्स चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई 100 कर दूंगी। मैं आपको ये आइडियली पे भी करके दिखा देती हूँ एक बार। नाउ आई एम ओपनिंग माई आइडियली। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग ली, मान लो मैंने हेलो ही ले लिया, ओके। अब मैं इस स्ट्रिंग को क्या कर रही हूँ, रेप्लिकेट कर रही हूँ। अब मुझे ये 100 टाइम्स चाहिए, मान लो देखो ये पूरा 100 टाइम्स मुझे उसने प्रिंट करके स्ट्रिंग विद इन द स्ट्रिंग मुझे आउटपुट दे दी। अब मुझे चाहिए 2 बार चाहिए मान लो। अब मैं क्या कर दूंगी, स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय 2, उसने मुझे 2 बार करके दे दिया। अब मुझे चाहिए कितनी बार चाहिए, अब मुझे 5 टाइम्स चाहिए। तो मैंने 5 मुझे 5 टाइम्स करके दे दिया, 1 2 3 4 और ये 5। विद इन द स्ट्रिंग मुझे क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रही है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई 2 करा तो उसने मुझे 2 बार प्रिंट करके दिया, मैंने 100 बार किया तो उसने मुझे 100 टाइम्स बार उसने मुझे आउटपुट दे दी। कि अगर मैं 1000 टाइम्स करवाऊंगी तो वो मुझे 1000 टाइम्स भी देगा। जैसे मैंने स्ट्रिंग मल्टीप्लाई करी 1000, इसने मुझे 1000 टाइम्स दे दिया। देखिए 100 टाइम्स और ये क्या हो गया, 1000 टाइम्स हो गया। प्लस ऑपरेटर के साथ दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए, मैंने बता दिया। अगर इंटीजर हुआ तो इट विल रिजल्ट एन एरर। अगर इंटीजर आ गया मतलब तो मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। अब हम ऑपरेटर्स पे आते हैं। हमारा होता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, इन और नॉट इन, इन और नॉट इन होते हैं। जैसे आर यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करेक्टर्स इन एनी स्ट्रिंग। ये क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि वो करेक्टर स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या फिर करेक्टर वो प्रेजेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर्स आपको पढ़ाया भी था, ऑपरेटर्स जब पढ़ाया था, अरिथमेटिक, रिलेशनल, ये सब पढ़ाए थे, तो आपको यहाँ और क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ए इन पाइथन। अब मैंने क्या चेक किया कि ए जो है वो पाइथन में है या नहीं है। आउटपुट मुझे फॉल्स मिली, राइट है, क्योंकि ए पाइथन के अंदर नहीं है। ये मेरी स्ट्रिंग हो गई पूरी। और मैंने ए वर्ड चेक किया कि मेरे पाइथन के अंदर ए करेक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो उसने मुझे आउटपुट क्या दे दी, फॉल्स दे दी। अब मैंने चेक किया ए इन जावा, क्या ए जावा के अंदर है, यस ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। पीई आर इन ऑपरेटर्स, बिल्कुल है, पीई आर साथ में ही है पर, तो ये मुझे क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। मैन इन मेंबरशिप, क्या मैन है मेंबरशिप में, नो, क्यों नहीं है, एम ई तो है, एम ई एन एक साथ नहीं है, यहाँ पे क्या है एम। अगर यहाँ पे एन होता तो ये मुझे ट्रू देता, लेकिन इसने मुझे रिजल्ट क्या दिया, फॉल्स दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि कैपिटल एम ए एन इन मैनिपुलेशन, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपर केस के अंदर एम है, यहाँ पे क्या है, लोअर केस में एम है, तो उसने मुझे रिजल्ट क्या दिया, फॉल्स दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लोअर एम और यहाँ पे भी लोअर केस में ही है, तो यहाँ पे मुझे क्या दे देता, वो ट्रू दे देता, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपर केस के अंदर है और यहाँ पे लोअर केस में है। यहाँ पे देखिए पी आर ई नॉट इन प्रेजेंस, जो पी आर ई है वो प्रेजेंस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ट्रू है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये अपर केस में है और ये लोअर केस में। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्मॉल पी तो ये मुझे क्या दे देता, फॉल्स दे देता। Comparison operators, we can apply comparison operators, double equal to, not equal to, on string comparison will be character by character। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, स्ट्रिंग 1 जैसे हमने ली प्रोग्राम, स्ट्रिंग 2 ले ली पाइथन, स्ट्रिंग 3 ले ली फिर पाइथन, यहाँ पे कैपिटल में, यहाँ पे स्मॉल में, और फिर मैंने एग्जांपल लिया स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2। क्या स्ट्रिंग 1 जो है वो मेरी स्ट्रिंग 2 के इक्वल है। स्ट्रिंग 1 में क्या है, प्रोग्राम है, स्ट्रिंग 2 में क्या है, पाइथन है, तो इक्वल नहीं है, तो क्या रिजल्ट दे दिया उसने मुझे, फॉल्स रिजल्ट दिया। ये चेक कर रहा है, कंपैरिजन मतलब चेक कर रहा है कि इक्वल है नहीं है। स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2, क्या स्ट्रिंग 1 इक्वल नहीं है स्ट्रिंग 2 के, बिल्कुल ट्रू है, क्यों, स्ट्रिंग 1 तो है ही नहीं इक्वल इसके। स्ट्रिंग 2 क्या पाइथन है, ट्रू, स्ट्रिंग 2 में पाइथन ही तो है। स्ट्रिंग 2 जो है वो ग्रेटर देन स्ट्रिंग 3। अब यहाँ पे आप देखिए इसके हिसाब से आपको ये दोनों समझ आएंगे, दोनों एग्जाम्पल।
यहाँ पे देखिए, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग विल बी बेस्ड ऑन ASCII कोड ऑफ द करेक्टर्स। स्ट्रिंग का कंपैरिजन कैसे होता है? ASCII कोड के बेस पे होता है। अब ASCII कोड क्या होती है? वैल्यूज होती है हमारी, जो हमारे जितने भी करेक्टर्स हैं A to Z तक, हमारे जितने भी करेक्टर्स हैं उनकी क्या होती है? ASCII वैल्यूज होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, कैपिटल ए की क्या है वैल्यू? 65। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। कैपिटल ए की ASCII वैल्यू क्या है? 65। उसके बेस पे ही आप ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाओगे। अब स्मॉल ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 97 है। जीरो की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 48 है। आप ए की लर्न कर लो 65 है, बाकी तो अपने आप लर्न हो जाएंगी, बस इसकी कर लो। कैपिटल ए की 65 है, स्मॉल ए की 97 है। अब जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे बात करते हैं अब हम। अब मेरी स्ट्रिंग 2 क्या है? पाइथन है। स्ट्रिंग 3 क्या है मेरी? पाइथन है वो भी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, ये लोअर केस में है और ये अपर केस में है ना? तो इसमें जो है मेरी जो वैल्यू है स्ट्रिंग 2 में पी की, यहाँ पे जो है मेरी जो ये वैल्यू है पी की ASCII वैल्यूज, और यहाँ पे पी कैपिटल पी की ASCII वैल्यू। स्ट्रिंग 2 हमारी ग्रेटर देन है स्ट्रिंग 3 से, मतलब इसकी वैल्यू जो है ASCII वैल्यू इससे बड़ी है, इसलिए उसने रिजल्ट क्या दे दिया? मेरा ट्रू दे दिया। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 97 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 65 से, तो मेरी ये वाली ग्रेटर हो गई। ऐसे ही आपको कंपैरिजन ऑपरेटर में चेक करना पड़ेगा कि ASCII वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो वो ग्रेटर हो जाएगा। स्ट्रिंग 2 में मेरी इसकी ग्रेटर थी स्मॉल पी की, क्योंकि 97 से स्टार्ट हो रही है तो 90 पे ही खत्म हो रहा है, तो ये मेरा ट्रू रिजल्ट दे दिया इसने। अब जैसे स्ट्रिंग 3 जो है वो लेस देन स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 3 पे क्या है? पाइथन है बट कैपिटल पी है। क्या स्ट्रिंग 3 जो है वो छोटा है स्ट्रिंग 1 से? बिल्कुल छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि स्मॉल पी की वैल्यू क्या है? ज्यादा है कैपिटल पी से, तो उसने मुझे क्या रिजल्ट दिया? ट्रू रिजल्ट दिया। ओके, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग कैसे होता है? विल बी बेस्ड ऑन ASCII कोड ऑफ द करेक्टर्स। अब जैसे मैं आपको आइडियली पे भी एक बार करके दिखा देती हूँ। पहले हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का क्या ले लेते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने डाला y इन, दोनों स्ट्रिंग में होना चाहिए मेरा, y इन पाइथन। फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिया कैपिटल Y, और पाइथन तो मैंने लिया है उसमें तो स्मॉल y है। अगर मैं कैपिटल Y यहाँ पे लिख दूँ तो मेरा वो रिजल्ट क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। ओके, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे स्मॉल y लिख दूंगी इन पाइथन, ये भी स्ट्रिंग में जाएगा इन पाइथन, तो मुझे वो क्या दे देगा? ट्रू दे देगा, क्योंकि यहाँ पे भी लोअर केस में दिया मैंने और यहाँ पे भी लोअर केस के में है, तो उसने मुझे क्या दे दिया? ट्रू दे दिया। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ, स्ट्रिंग 1 ली मैंने पाइथन, अब मैंने स्ट्रिंग 2 ली प्रोग्राम, यहाँ पे मैं स्मॉल पी ले लेती हूँ। अब मुझे इसको क्या करना है? कंपेयर करना है। स्ट्रिंग 2 क्या ग्रेटर देन है स्ट्रिंग 1 से? ट्रू दे दिया। क्यों ट्रू दिया? स्ट्रिंग 2 में क्या है? स्मॉल p है, यहाँ पे क्या है? कैपिटल P है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? स्मॉल p की वैल्यू ज्यादा होती है। स्मॉल p की वैल्यू क्या थी? ग्रेटर थी, और इसकी कम थी, तो इसने मुझे क्या दे दिया? ट्रू दे दिया। क्या स्ट्रिंग 2 बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि स्मॉल p की क्या वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। अब ASCII कोड के बेसिस पे ओके, देखिए यहाँ पर स्मॉल p की वैल्यू क्या थी? ज्यादा थी। 97 से तो स्टार्ट ही होता, मतलब ग्रेटर हो गया। तो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये हो गए, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। रेप्लिकेशन कंकैटिनेशन किस लिए यूज होता है? जॉइनिंग के लिए यूज होता है हमारा, जॉइनिंग के लिए यूज हुआ। रेप्लिकेशन हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज हुआ। आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ ये ऑपरेटर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।